बाजपुर रोड पर स्थित है रामपुरम कॉलोनी। और रामपुरम कॉलोनी आजकल इसलिए प्रसिद्ध हो रही है क्योंकि पहले तो यहाँ के वासियों के जो चेहरे हैं वो आपको उतरे हुए दिख जाएंगे, दहशत में दिख जाएंगे, क्योंकि आजकल यहाँ हर दूसरे दिन आ रहे हैं तेंदुआ जी। और तेंदुआ जी आते ही नहीं है, कभी कुत्ते को लेके चले जाते हैं तो कभी किसी और जानवर को। और पिछले 2-3 दिन से इस कदर आवाजाही हो रही है कि अब लगने लगा है यहाँ के लोगों को डर। आनंद जी, क्या दिक्कत है, किस तरह से? देखिए सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी समस्याओं को अपने न्यूज चैनल के द्वारा आप सबके सामने रखेंगे, अधिकारियों के सामने रखेंगे। हमारे यहाँ तेंदुआ रोजाना हर दूसरे दिन उसकी मूवमेंट दिख रही है। अभी 3 दिन पहले यहाँ बैठा हुआ था और करीब आधा घंटा बैठा रहा। कल रात क्या हुआ, कल रात उसके 2 बच्चे, 2 शावक और तेंदुआ उस रोड पर आगे, वहां उसने 2 कुत्ते पकड़े रात के 8 बजे। यानी कि परिवार के साथ है? परिवार के साथ। बड़ी बात तो यह है कि परिवार के साथ है और आवाजाही लगातार परिवार के साथ। मुझे लगता है आपका तो आमना सामना भी हुआ है। हाँ, मेरा बिल्कुल सामना हुआ है। छात्रावास के पास में दीवार के पास बैठा हुआ था बढ़िया तरीके से, और मेरी एक्टिविटी होल हो गई थी। ऐसे ही यहाँ भी देखा आपने, पिछली बार भी हमने जंगलात वालों को बुलाया आनंद भाई के सहयोग से। उनसे हमने तब भी कहा था कि पिंजरा लगाया जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे। लगभग 1.5-2 साल से काशीपुर के इस रामपुरम कॉलोनी में तेंदुए की आवाजाही लगातार दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, मुझे लगता है कि बाकी अपने आप में तो बड़ी चिंता वाली बात है। नहीं, डर का माहौल बना हुआ है, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते, लेडीज भी अंदर कैद में है। ये तेंदुआ घूम रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे वीडियो देखते हो मैं वैसे तो और डर बढ़ जाता होगा। अब सब लोग शाम को 6 बजे से अंदर बच्चे हो जाते हैं अंदर। हाँ बिल्कुल, मैंने भाई वीडियो देखा था। ये वीडियो है यही भी है इसी मंदिर के गेट की, और ये देख सकते हैं आप कि कितने आराम से बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि शाम का ही समय है पंडित जी, लगभग रात का समय है। रात का समय है। हाँ, यहीं बैठा रहा था और ये सामने से वीडियो बनाई गई है और काफी देर बैठा रहा वो यहाँ पे। अभी कल लेटेस्ट जो है सामने वाले मकान पे, ये सामने मकान देख रहे हैं आप, डबल टंकी वाला, इसके बिल्कुल सामने 2 देखे गए हैं कल साथ में। करीब 7:30-8 का समय रहा होगा। वन विभाग क्या कह रहा है? वन विभाग को कहा 1.5 साल पहले हमने उन्हें बताया था कि भैया तेंदुआ हुआ है। वो पहले तो उन्होंने उसके पैर और देखे, फिर उन्होंने साहब ये तेंदुआ नहीं है, मगर अब वो खुद पुष्टि कर रहे हैं कल रात की वीडियो से कि साहब वाकई में गुलदार तेंदुआ है। तो मुझे लगता है कि कम से कम पिंजरा तो सावधानी के लिए और वन विभाग की गश्त तो हो जानी चाहिए। गश्त भी होनी चाहिए, पिंजरा लगाया जाए। पिंजरा यहाँ से इन्होंने लगाया है करीब 700 मीटर दूर। मैंने उनसे कहा जब तुम्हारा वहां नहीं फंस रहा, नहीं आ रहा, आप जहां मूवमेंट है वहां लगाओ। तो कहते हैं साहब हम प्रयास करेंगे, बात करेंगे, मगर अभी तो कोई पिंजरा लगाने होता है। लेकिन सवाल यह है कि कब प्रयास होगा और कब बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मात्र शक्ति है, डर जाते होंगे आप लोग तो, है ना? और रात में कुछ कह रहे हैं शायद आप। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं? हम लोग शाम को घूमने निकलते हैं, वो भी हमारा बंद हो गया है। मॉर्निंग वॉक बंद हो गया है। बच्चों को स्कूल भी बहुत मुश्किल से भेजा जा रहा है। एक डर का माहौल जो है, बिल्कुल डर का। और सबसे बड़ी बात, डर का माहौल तो और तब बढ़ जाता है जब उसका नाम सुन लेते हैं कि तेंदुआ। अपने आप में देखिए, क्योंकि तेंदुआ जो जानवर है उसका कोई भरोसा भी तो नहीं है। कुछ भी चाह रहे हैं कि हम निगम से भी अनुरोध है कि ये जो हमारे यहाँ झाड़ झंकाड़ वल्लभ पड़ा है, इसकी साफ सफाई हो जाए, करवाई जाएगा। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। नगर निगम वालों को ये कहा जाए कि जितने भी खाली प्लॉट है इनको नोटिस दिया जाए। सफाई हो जाएगी तो वो खुद ही नहीं आएगा, उसका आवाजाही कम हो जाएगी, उसको छुपने का जगह मिल रही है। जो हमारा पार्षद यहाँ का, उसने हमने 1.5 साल पहले भी कहा था कि भैया आप इसकी सफाई के लिए आप एक नोटिस लाओ। तो साहब उनके तो कुछ कान पे जू नहीं लग रही। सवाल ये है ना कि जब कोई घटना घट जाती है तब हम दुख मनाते हैं, लेकिन घटना घटे क्यों? अगर हम उससे पहले ही इसको लेकर गंभीर हो जाए, क्यों जाए कि उससे पहले अगर उसका ये समाधान करा जाए। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, घर से आ सकते हैं ना जा सकते हैं ना, महिलाएं निकल सकती हैं। रामपुरम कॉलोनी में हूँ और आप समझ सकते हैं क्योंकि तेंदुए की आवाजाही लगातार हो रही है। ये वाले भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा, तो तेंदुए की आवाजाही लगातार हो रही है, उससे यहाँ के लोग सहमे हुए हैं और सहमना जरूरी भी है क्योंकि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पिछली बार ऐसे में आनंद भाई, हमने माननीय एसडीएम महोदय से कहा था, एसडीएम महोदय ने प्रयास भी करा था, जंगलात वालों को बोया भी था और उनसे कहा था लगातार गश्त करें। मगर देखिए वो हमारे यहाँ के परगना मान, बहुत बड़ा एरिया उनका, वो कहाँ जाने के, मगर जंगलात वालों ने बिल्कुल ध्यान। मतलब कुल मिला के जी है, जंगलात वाले जो है बिल्कुल शांत है, मतलब बिल्कुल शांत। जंगलात वालों ने तो ये कह दिया कि ये उसके है नहीं, ये जंगली बिल्लियां है। नहीं कि वो है जंगली बिल्ली है। अब कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं कि साहब वाकई में गुलदार है। कल रात वाली वीडियो है, देखिए। हाँ देख ली, मैंने देख ली, जनता ने भी देख ली सर, है इसमें। देख ली।
और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जान साथ में और बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर, क्योंकि अब ये लोग तो काम करने वाले हैं, इन्हें डर ये रहता है कि ऐसे में पीछे कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। रात को निकलना मुश्किल हो गया है, कहीं रोड पर दर्शन ना हो जाए, बच्चों को भेज नहीं सकते, खुद जा नहीं सकते। सवाल यही है कि रामपुरम जो एक कॉलोनी है, शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस खबर को चलने के बाद एसडीएम काशीपुर इसका संज्ञान लेंगे, वन विभाग संज्ञान लेगा, जनप्रतिनिधि संज्ञान लेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक पिंजरा यहाँ लगवा दें, ताकि मांग ये है कि एक पिंजरा लग जाए जो वो यहाँ से उसमें फंस जाए और यहाँ से आसानी चला जाए। क्योंकि अगर आनंद भाई बात करें तो शहर में कई जगह पकड़े गए हैं भाई, जी, सच्चाई बात आप ये तो छुपा ही नहीं सकते कि दिल्ली है वो। हम उन्हें बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार हम जंगलात वालों कह रहे हैं। एसडीएम साहब ने पिछले साल भी उनसे कहा था, तुम लगाते क्यों नहीं हो, तुम मुझे अधिकारी से बात करो। और कल रात वाली घटना तो बड़ी डराने वाली है, क्योंकि यही, और आप बता रहे साबक के साथ साहबा के साथ फिर सुबह मैंने मेरे द्वारा एसडीएम महोदय को सूचना दी गई, उन्हें ठीक है आनंद, मैं भी तुरंत वन विभाग बोलता हूँ। बोला वन विभाग बोलते मैं शाम को आएंगे, उनकी मूवमेंट शाम को होती है, उससे पहले। चलिए, उम्मीद है कुछ होगा, बस इसी उम्मीद से ही तो चलना है, क्योंकि जनता है, कह ही सकती है साहब। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।